राम राम जी, कैसे हो आप सभी। तो आज तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और काफ़ी लंबा टाइम हो गया वैसे तो, अगर देखा जाए तो, कि एक बार मैंने दोबारा स्टार्ट किया, कट किया, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया और एक हफ़्ते बाद मैं फिर से छोड़ के गायब हो गई बिना बताए कि कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे। सिर्फ मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और कम्युनिटी की रीच बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। तो इसी वजह से आधे लोगों को पता चला, आधे लोगों को नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्यों वीडियोस नहीं आए। इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत लोगों ने इंस्टा पे भी मैसेज किया, जो फेसबुक पे कर सकते थे उन्होंने वहाँ किया, व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर था। तो बहुत सारे मैसेज आए कि कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहा है वीडियो, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट कि हाँ अगर वीडियो नहीं आ रही है तो हम पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रही है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ लोग हैं। तो उसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी जो ताई जी थी, अभी थी बोलूँगी मैं, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रही, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार अपनी वीडियोज़ में भी दिखाया है, जो बिल्कुल कमज़ोर सी थी। और घर वाली वीडियोज़ में कई बार आप लोगों ने देखा है कि वो हमेशा लेटी ही रहती थी, बहुत कमज़ोर थी, उनको कैंसर की बीमारी थी। पिछले 3 साल से इलाज चल रहा था, होम्योपैथिक भी कराया, हर जगह से, हिसार में भी कुछ था वहाँ से भी दिलवाई, उत्तराखंड से भी दिलवाई, और बालाजी भी से भी चल रहा था, कीमो वगैरह भी हुई थी, ऑपरेशन भी हुआ था, बहुत कुछ 3 साल में बहुत कुछ हो गया। बट इन द लास्ट उस एक हफ्ते में वो एडमिट थी, क्योंकि दिल्ली में पेशेंट्स को नहीं आने दिया जा रहा, तो वो सोनीपत में ही एक कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट थी। और फ्राइडे की शाम को हमने खो दिया। वो एक मोमेंट बहुत बुरा था। बहुत बुरा होता है जब हम किसी खास को खो देते हैं। कहने को एक ताई थी, बट ताई, सॉरी, पर मैं इमोशनल हूँ, पर मैं कई बार ना ऐसी इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाती हूँ। अभी जब मैं पिछली बार लाइव आई थी ना, तो वो नेक्स्ट डे ही था। मैं सैटरडे को लाइव आई थी, फ्राइडे को ये सब हुआ था। तब बहुत बुरी, अब तो हम काफ़ी हद तक संभल चुके हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी हैं। बट उस दिन काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी और मैं बहुत टूटी हुई, बहुत बुरी हालत में थी। तो लोगों ने उसका भी कि सोनिया रो रही थी, तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेवारियाँ होती है ना, वो कितने काम करता है, कितने वो अपनी ज़िंदगी में रोल निभाता है, वो तब पता चलता है जब वो चला जाता है कि हाँ यहाँ भी वही तो इंसान कर रहा था, यहाँ भी वही कर रहा था, ये भी वही कर रहा था। हालांकि उसके होते हुए हमें बहुत कम पता चल पाता है कि एक इंसान कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा होता है। उनके जाने के बाद जब सब कुछ यूँ बिखरा हुआ दिखता है ना कि ये सब क्या, क्यों, कैसे होगा, तब आंखें खुलती है कि अब क्या होगा। मेरे दादा दादी, ताऊ जी 12 साल पहले एक्सपायर हुए थे, और ताई जी अभी। तो उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता था। उससे पहले दादा दादी भी जा चुके थे, हमें नहीं उस टाइम पे इतना ज्ञान होता था, इतनी नॉलेज की क्या हो रहा है घर में, क्यों हो रहा है, बस इतना पता था कि हाँ चले गए। उसके बाद की सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कौन सा काम, कैसे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो हमें नहीं पता थी। बट अभी वो सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे आगे, और तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे छोटी बहन 12 साल की है, वो 15 दिन की थी जब ताऊ जी एक्सपायर हुए थे।
अभी वो 12 साल की हो चुकी है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि जो भोली की दादी थी वो, तो हाँ वही थी। कहने को हमने 13वीं छमाही हमने सारा काम कर दिया बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि कोरोना का हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। अभी इस चीज़ का कोई एंड नहीं दिख रहा है कि कब एंड होगा। और बार बार घर पे लोग आए जाएंगे जाए जाएंगे, तो उसमें सेफ्टी नहीं हो पाती है। और कुछ और भी रीजंस थे, तो इस वजह से सारा काम जो है आपस में कर आके और सारा जो है रस्में वगैरह वो सब कर दी गई कि हाँ अब एकदम से मतलब वो आवाजाही वो ना रहे, क्योंकि घर पे भी बच्चे छोटे हैं, तो इसी वजह से। और इसी वजह से वीडियोस भी बंद हो गई। मैं आ गई थी तभी वो सब काम होते ही, बट मेरा यहाँ पे नहीं लगा, मेरे को मेरा कंट्रोल नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इमोशनल बहुत हूँ। कई बार मैं अपने इमोशंस शो नहीं कर पाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने इमोशंस ना किसी को भी शो नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ अपने अंदर ही कि हाँ ये ऐसे है वो ऐसे है, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि मेरे इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होते हैं, वो फिर आंसुओं में बहने लग जाते हैं। तो फिर मैं बीच में एक दिन और भी जाके आई, एक रात रुक के आई। थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, हो जाएगा सारी चीज़ें कंट्रोल। बहुत सारे मेरे से, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं, भाई बहन सब हैं, पापा मम्मी हैं, सब हैं संभालने वाले। पर फिर भी समझने वाले को तो बहुत कुछ चीज़ें दिख जाती है कि हाँ ये भी वो भी कैसे कुछ होगा। और इसी बीच बहुत कुछ हुआ। यूट्यूब पे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोलते रहे लोग। बट मैं एक ही चीज़ है सौ का जोड़, कि जब रोड से एक चमचमाती हुई सुंदर सी गाड़ी जा रही होती है ना, तो उसके पीछे एक कुत्ता भागता है कि तू कैसे जा रही है, ये तो मेरा एरिया है। तो एरिया तो कुत्तों का ही होता है। और उसी के पीछे उसे एक कुत्ते को देख के उसके पास 2 4 5 7 कुत्ते और भाग लेते हैं। उन कुत्तों के पीछे 2 4 पिल्ले भी भागते हैं, जो पिलूरे बोलते हैं ना, वो भी भागते हैं, इस ताक में कि उनके भौंकने से शायद ये गाड़ी रुक जाएगी। पर गाड़ी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब गाड़ी वाला एक ब्रेक मार दे ना, तो वो कुत्ते बहुत पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाके उनका पिछवाड़ा लगता है कि ये तो रुक गया, अब क्या होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये वही कुत्ते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ भौंकने का ही होता है, कि आज इसके पीछे भौंक रहे हैं, कल उसके पीछे भौंक रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ जो है वो चलती ही रहती हैं, और ऐसे कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। नाम जो है ना, जो हम नाम बोलते हैं, वो नाम बनाया जाता है, कमाया जाता है। और जो बदनामी होती है ना, वो खैरात में मिलती है। आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं जाट हूँ। ये कोई पाप नहीं है कि मैं जाट हूँ। मेरे चैनल का नाम है दबंग जाटनी। वो सिर्फ इसलिए कि यूनिक लगे, थोड़ा अलग लगे, हटके लगे। इंडियन यूट्यूबर, इंडियन ब्लॉगर, ये सब रख लेते हैं, तो थोड़ा सा अलग डिफ्रेंशिएशन के लिए ही ये नाम था सिर्फ। और तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोलते रहते हैं लोग। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो बिना तली के लोटे होते हैं, जो कभी इधर कभी उधर, मतलब कि जहाँ दिखी तवा परात वहीं काटी सारी रात, कि इनका कोई अपना ठोर ठिकाना तो होता नहीं है। जहाँ जिस तरफ की बात अच्छी लगी आप उसी तरफ चल दिए। तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इत्तू सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, जो करना है वो करिए, जो भौंकना है वो भौंकिए। इंसान अपनी ज़ुबान गंदी करता है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ता। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या भौंक रहा है। अपना दिमाग, अपनी ज़ुबान गंदी कर रहा है, बोलो जिसका जो मन करे। तो ऐसी चमचमाती गाड़ियाँ आती रहेंगी, पहले भी आती रही हैं, और अब ये वाली चमचमाती गाड़ी भी ऐसे ही चलती रहेगी।
2-4 दिन का टाइम चाहिए इस बुरे टाइम से थोड़ा सा रिकवरी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत, अभी भी मैं कई दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं आज बनाऊँ वीडियो, पर नहीं हिम्मत हो पा रही थी। पता नहीं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों मैं बहुत कम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो बस 2-4 दिन के बाद होप्स हो कि मैं रेगुलर कर पाऊँगी, बाकी देखते हैं। और ऐसे कुत्तों पिल्लों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घी अंधेरे में भी दिखता है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।